दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं कानपुर में हूं। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत अच्छा सोशल वर्क किया, जिनका एक इतिहास है, जिन्होंने अपने नाम के आगे अंबेडकर उस जमाने में लगा रखा है कि लोगों को सुनने में भी पीड़ा होगी। 1962 में 8वीं क्लास में अपने नाम के आगे अंबेडकर लिखा रखा है। तो सम्मानित साथियों, आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय बीपी अम्बेडकर जी हैं, जिनका जन्म 2 जुलाई 1949 में हुआ। बाबा साहब ने जब संविधान को सौंपा, संविधान लिख के तैयार किया, 26 नवंबर 1949 को हमारे साहब का जब जो जन्म हुआ, बीपी अम्बेडकर साहब का 2 जुलाई 1949 को हुआ। तो सम्मानित साथियों, आज हमारे बीच में हैं, हम आप लोगों को रूबरू कराने का काम करते हैं। तो सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका आभार व्यक्त करता है, जो आपने बहुमूल्य समय सोशल राही को दिया। और साथ में मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। सर जी, जब भी मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ तो कुछ सवालों को लेकर के उपस्थित होता हूँ, जिससे कि जो दर्शक सामने जुड़े हुए हैं उनको ऐसी जानकारी हम लोग साझा कर सकें जिनको सुनने में बहुत अच्छा लगे। तो सर जी, सबसे पहले मैं वहीं से शुरुआत करता हूं कि आपने अपने नाम के आगे जो अंबेडकर लगा रखा है, इसका सर क्या इतिहास है? जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था जी तो गांव में लोग जात के नाम पर और धर्म के नाम पर जी तरह तरह के विचार रखा करते थे। मैं जी शुरू से ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और तथागत भगवान बुद्ध के बारे में मैंने अध्ययन किया, पढ़ा। बाबा साहब और भगवान बुद्ध की किताबें भी हमारे पास उस वक्त रहती थी जी और भगवान बुद्ध को पढ़ करके उनको देखा, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश की, देखा। और उसी समय जातवाद चरम पर था, तो मैंने देखा कि लोग बाबा साहब जिन्होंने अपना कठिन परिश्रम संघर्ष करके इस शोषित पीड़ित और वंचित समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, मैं उनसे प्रेरित होकर के और उनसे ही प्रेरणा लेकर के मैंने अपने नाम के आगे, मैंने कहा मैं भी अपने नाम के आगे अंबेडकर शब्द रखूंगा, जिससे हमारी बाबा साहब से जुड़ाव बना रहे और हमारी एक अलग लोग अच्छी पहचान बने। जी मैं चूंकि जाति प्रथा, जाति व्यवस्था का विरोधी शुरू से ही रहा हूँ। जी जी सर जी, मेरी इच्छा है कि मेरे दर्शकों को अपना पैतृक गांव बता दीजिएगा। कौन सा है? मैं जिला जालौन के जी ग्राम भुआ, जो रेलवे स्टेशन है आज, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहीं मेरा जन्म हुआ है जी और वहीं पर कक्षा 5 तक मैंने शिक्षा ग्रहण की है जी प्राइमरी स्कूल में। और वहाँ के बाद मैं उरई में नॉर्मल स्कूल से मिडिल कक्षा 8 पास किया। उस समय मिडिल हुआ करता था, उसमें मैं उसी समय मैंने अपने नाम के आगे अंबेडकर शब्द लगाया था। उस समय सर मिडिल बोर्ड हुआ करता था जी। वो उस समय से। अच्छा, उसी समय से आपने लिखना चालू कर दिया। तो साहब जी, आगे का जो सवाल है, मानवर साहब के बारे में सर कुछ ऐसे विचार रखिएगा जैसे कि वो राजनीति के सबसे बड़े ज्ञाता हैं और इस समय राजनीति को लेकर के आप कानपुर मंडल के जॉन कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो उसी हैसियत से थोड़े मानवर साहब के ऊपर आप प्रकाश जरूर डालिए। मानवर कांशीराम साहब नौकरी करते थे, वैज्ञानिक पर नौकरी करते थे जी। और नौकरी करते समय
उनके विभाग में उस वक्त, चूंकि मैं भी उसी समय का रहने वाला, जन्म लिया था, जी तो मैंने देखा और मानवर कांसीराम साहब ने देखा कि उस वक्त जातवाद हावी था। जिस जी विभाग में वो नौकरी करते थे, डीआरडी में, उस समय वहाँ एक दीना बाना नाम का वाल्मीकि समाज का व्यक्ति था। जी उसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन की छुट्टी के लिए अपने विभाग में अप्लाई किया था, जी प्रार्थना पत्र दिया था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की छुट्टी मनाई जाए। जी उसके साथ वहाँ के विभाग के लोगों ने उसको नौकरी से सस्पेंड, टर्मिनेट, निकाल दिया था। जी वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास आया और उसने बाबा साहब मानवर कांसीराम साहब के पास आए और मानवर कांसीराम से को बताया कि ये हमको ऐसा कर दिएगा, हमारी इसमें आप मदद कीजिए। जी मानवर कांसीराम साहब उस समय बाबा साहब को के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं था, जी तो बाबा साहब मानवर कांसीराम साहब ने उसको उस वक्त अपने यहाँ से मना कर दिया कि भाई जाइए, आपका काम है, आप देखिए। जी वो पुनः दोबारा जब मानवर कांसीराम साहब के पास आया तो फिर बताया उसने, तो मानवर कांसीराम साहब को उसने बाबा साहब का साहित्य दिया। जी जब मानवर कांसीराम साहब ने उस साहित्य को पढ़ा और उस साहित्य को पढ़ करके बाबा साहब के बारे में जाना कि बाबा साहब ने इतना संघर्ष, इतना कठिन मेहनत करके, इतनी परेशानियां झेल करके जी और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया और समाज को अपने संविधान के माध्यम से इतने अधिकार दिला के गए कि आज ये शोषित पीड़ित वंचित समाज, जिसको जो लोग कीड़े और मकोड़े की जिंदगी जी रहे थे, जी जानवरों से बदतर इनकी जिंदगी थी। तालाबों में जानवर पानी पी सकता था, लेकिन इस दलित शोषित वंचित समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। उस समाज में जन्म लेकर के उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि इतने अधिकार दिलाए। वो आज कांसीराम ऐसे लोग या अन्य लोग, जो समाज के लोग पढ़ लिख करके नौकरियों पे आए हैं, वो बाबा साहब के संविधान के माध्यम से आए। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था में शिक्षा, पढ़ने का अधिकार न दिया होता, आरक्षण का अधिकार नहीं दिया होता, नौकरी का अधिकार नहीं दिया होता, और शायद दलित समाज के लोग आज नौकरियों पर ना आए होते। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि संविधान के बलबूते पर सारी चीजें हम लोगों को मिली है। तो सर जी, हमारा कहना है कि शान शौकत ईमान न होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान न होता, खुशियां न मिलती हमें इस वतन में यदि बाबा साहब ने संविधान लिखा ना होता। तो मानवर कांसीराम साहब उनसे प्रेरित होकर के और नौकरी से इस्तीफा दे करके उन्होंने उसी समय संकल्प लिया था कि मैं इस समाज के लिए, जिस समाज को बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके आगे बढ़ाने का काम किया है, उन बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का हम काम किया। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों को ये कहा था कि जब तक सत्ता की चाबी आपके पास नहीं होगी, तब तक ईमानदारी के साथ आप अपने समाज का भला नहीं कर सकते। जी तो मानवर कांसीराम साहब ने उसी रास्ते पर चल करके उन्होंने कहा कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए अब हम राजनीति में काम करेंगे और अपने लोगों को जाकर के घर घर जाकर के जगाने का और बताने का काम करेंगे कि बाबा साहब का क्या सपना था। जी तो कांसीराम साहब ने सबसे पहले, मानवर कांसीराम साहब ने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी, जी उनके लोगों के पास गए और आरपीआई में काम करना कुछ दिन किया, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर हम सही तरीके से जो चाहते हैं वो काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि आरपीआई सबसे महाराष्ट्र में ही काम कर रही थी और महाराष्ट्र में आरपीआई के लोगों ने आरपीआई को तोड़ करके इतने गुट बना दिए थे कि वो आपस में ही लड़ते रहते थे। जी तो मानवर कांसीराम साहब ने देखा कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश के लोगों को अगर जागरूक किया जाए और खड़ा किया जाए तो वो लोग खड़े होकर के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने देखा था कि मानवर कांसीराम साहब ने, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब आरपीआई बनाई थी जी, तो उस आरपीआई में सबसे ज़्यादा विधायक पूरे देश में जीत करके उत्तर प्रदेश से आए थे जी। इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को सबसे पहले चुना था और अपनी जो बहुजन समाज पार्टी बनाई है, इससे पहले DS4 भामसेप बना करके काम किया। उन्होंने लगभग 6 वर्ष DS4 और भामसेप के माध्यम से उन्होंने काम किया और जब देखा कि लोग अब जाग रहे हैं, लोगों का उत्साह बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है, तब मानवर कांसीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। जी।
और उस बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद मानवर कांशीराम साहब लगातार भ्रमण करते रहे, दौड़ते रहे और साइकिल पर